Assalamualaikum students, how are you all? I hope you will be fine. तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड देन कंपोजिशन ऑफ एयर डिस्कस की थी, ठीक है। और एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में भी हमने कुछ बेसिक उसके इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आज फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसके मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें अब क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट में देखेंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। एयर इज़ नॉट ऑलवेज एज़ प्योर एज़ इट शुड बी। वो कह रहा है कि जो एयर है वो हमेशा इतनी प्योर नहीं होती है जितना उसको होना चाहिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कितने टाइप के हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे? 5 टाइप के, ठीक है। इसको ज़रा नोट करें कि कितनी टाइप के हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। 5 टाइप के हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। कौन कौन से होंगे? विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द एयर पोल्यूशन। मतलब कि 5 तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे और वो हमारे माहौल को कितना परसेंट पोल्यूट करेंगे? 90% एयर पोल्यूशन काज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? दीज आर फास्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो है वो एयर पोल्यूशन के फास्ट ग्रोइंग सोर्सेज है। क्रिएटेड बाय अवर डे टू डे एक्टिविटीज़, मीन्स कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होंगे। द डिटेल ऑफ दिस सब्सटेंसेज इज मैंशन बिलो। अब नीचे जो है वो इनकी डिटेल जो है वो दी गई है कि कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन सी गैसेस हमारे माहौल को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, सेकंड पे कार्बन मोनोऑक्साइड और थर्ड वन पे जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिए गया। आगे ये जो लिखा हुआ है इसमें उसके सिंपल फार्मूलाज दिए हुए हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कलेक्टिवली रेफर टू एज NOx। ये जो लिखा हुआ है ना NOx, इसका मतलब है कि NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और X का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 2 भी, मीन्स के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद सेम एज इट इज़ 4(1) पे लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसको भी कलेक्टिवली SOx के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में वो कह रहा है कौन कौन सी चीज़ आएगी? मीथेन आएगी और इथेन आएगी, ठीक है। और उसके अलावा भी फर्दर आ सकते हैं जो भी पोल्यूशन काज करेंगे। 6 पे देखें पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स का मतलब होता है जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डस्ट, पोलन, मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारे भी पोल्यूशन काज करते हैं। क्या होता है कि इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो है वो भी एयर पोल्यूटेंट की वजह बनता है। उसके बाद देखिए स्मोग, मिक्सचर ऑफ स्मोग एंड फोग। ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है, MCQs में भी आ सकता है कि जो स्मोग है वो किस किस की कंपोजिशन होती है। तो इसमें स्मोक और फोग मिलके क्या बनाएंगे? स्मोग बनाएंगे, ठीक है। फर्दर जो है वो नेक्स्ट दिया गया है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट की, ठीक है, कि जो एयर पोल्यूटेंट है उसके सोर्सेज क्या होंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूटेंट के। फर्स्ट लाइन में देखें लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। वो कह रहा है कि ऐसा होता है कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट मतलब मिलियन की तादाद में जो पोल्यूटेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं ईच ईयर, एवरी ईयर, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इस पूरी लाइन में वो कह रहा है कि हर साल इंसानी सरगर्मियों की वजह से मिलियन ऑफ टन पोल्यूटेंट हमारे माहौल में रिलीज़ हो रहे हैं। द मेजर एक्टिविटी अमंग देम, वो कह रहा है कि अब ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें से जो मेजर एक्टिविटी है वो कौन सी होगी? कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉसल फ्यूल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर वो कह रहा है कि कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन जब फॉसल फ्यूल का होता है तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसमें एयर पोल्यूटेंट अराइज होते हैं, ठीक है। विच अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम। ये अगर आपको MCQs में भी आए कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो आप उन्हें बताओगे कि कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, ठीक है। जब फॉसल फ्यूल का कंबस्शन हो या तो कंप्लीट कंबस्शन हो या फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो। अब क्या वजह है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन लिखा हुआ है? बेसिकली जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं ना, जैसे फॉसल फ्यूल क्या
होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। कोयले को अगर हम बर्न करते हैं तो कोयले को बर्न करने के रिजल्ट में जो है वो डिफरेंट गैसेस रिलीज़ होती है, ठीक है। धुआं रिलीज़ होता है, डस्ट पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो इस वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन अराइज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ठीक है। कि जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, जैसे कि वही जो बात मैंने अभी आपको बताई, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखें वो कह रहा है कि जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, सल्फर के ऑक्साइड एंड CH4, ठीक है। CH4 मीथेन, ऐश रिलीज होगी, ऐश का मतलब होता है राख, स्मोक धुआं होगा और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि वो कह रहा है कि जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, CH4 मीथेन होगी, ऐश होगी, स्मोक होगी और सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इन सब पार्टिकल्स के रिलीज होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पे एडवर्स इफेक्ट हुए, हमारे एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट रीजन क्या होगा, मैनी ऑफ दीज पोल्यूटेंट आर आल्सो रिलीज्ड इनटू एयर बाय नेचुरल प्रोसेसेस। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं अब फॉसल फ्यूल बर्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होगी एटमॉस्फेयर में, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। कौन कौन से, वोल्केनिक इरप्शन, रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट। वो कह रहा है कि अगर कुछ नेचुरल प्रोसेस हो, मिसाल के तौर पर वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, लावा फटने वाले जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कुदरती तौर पर हो रहे होते हैं, तो वो कह रहा है कि जब इस तरह के प्रोसेसेस भी होंगे तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड पार्टिकुलेट ये भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। इससे भी क्या होगी, पोल्यूशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मीथेन इज रिलीज्ड इन द एयर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट लिख लें। फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, सेकंड पॉइंट बन गया आपका वोल्केनिक इरप्शन वाला, थर्ड पॉइंट यहाँ से मेंशन कर लें मीथेन। मीथेन इज रिलीज्ड इन द एयर, वो कह रहा है कि मीथेन हवा में रिलीज होगी बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन का मतलब होता है सब्जियाँ, देखा नहीं कि जब सब्जियाँ गल सड़ जाती हैं, ठीक है, तो या फिर आउटसाइड में जब लगी होती है वेजिटेबल्स, जब उनमें जो है वो कोई भी ख़राब चीज़ या उनको बैक्टीरिया अटैक कर देता है तो वो क्या हो जाती है, वेजिटेबल्स की डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे वहाँ से कौन सी गैस रिलीज़ होगी, मीथेन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है बेटा। कौन सी गैस रिलीज़ होगी, मीथेन गैस रिलीज़ होगी। अब मीथेन गैस भी हवा में जाएगी और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी। आगे लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि एक तो मीथेन गैस तब रिलीज़ होगी जब वेजिटेशन, जब वेजिटेबल्स की डीकम्पोजिशन होगी, मतलब उनके गलने से का अमल होगा। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि इट इज़ आल्सो प्रेजेंट, जो मीथेन गैस होती है वो तब भी रिलीज़ होती है इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल। मतलब कि ये होता है एनिमल्स में जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, जैसे कि ये काऊ वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसमें होता है कि जब वो अपनी फूड को डाइजेस्ट कर रही होती है ना, तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये कंसेप्ट लिखा है कि मीथेन गैस दो तरह से रिलीज होगी, एक जब डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन होगी, दूसरा क्या होगा, डाइजेशन इन एनिमल, जब एनिमल्स के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद 4 वाला पॉइंट यहाँ से लिखें कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आर द मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो पहला हमने पढ़ा फॉसल फ्यूल के बर्न होने की वजह से, दूसरा हमने पढ़ा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, तीसरा हमने मीथेन गैस के बारे में बताया। 4 वाले में हम बता रहे हैं कि जब भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन, शहरों की आबादी ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उससे भी क्या होती है, एयर पोल्यूशन, ठीक है।
All these factors are increased in every city of the world, especially in the last half century. इस लाइन को देख लें, करना है तो कर लें। वो कह रहा है कि लास्ट हाफ सेंचुरी से क्या हो रहा है कि जो तमाम शहर है उसमें क्या हो रही है, ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी सिटी। वो कह रहा है कि हर शहर में ये वाले जो फैक्टर्स है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। स्पेशली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी, मतलब लास्ट हाफ सेंचुरी से ऐसा हो रहा है कि हर शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। दिस पोल्यूटेंट आर अफेक्टेड द इन्वायरमेंट वेरी बैडली। ये जो पोल्यूटेंट है वो हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है दूसरा पोल्यूटेंट कौन सा है, ओजोन है। डेट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड सनलाइट काज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कह रहे हैं कि तीसरा कौन सा 5 वाले पॉइंट में आप बताएंगे कि अनदर पोल्यूटेंट ओजोन। अब ये कब बनेगा, जब हीट और सनलाइट, ठीक है, हीट और सनलाइट की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स कि वो कहना चाह रहा है कि रिएक्शन होता है किस किस के दरमियान, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के दरमियान और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है किस किस की प्रेजेंस में, सनलाइट और हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन होता है हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो तब वहाँ पे कौन सा पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा, ओजोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ओजोन भी क्या है, एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कह रहा है, अनदर एक्सट्रीमली अगली पोल्यूटेंट स्मोग, ठीक है। अब किसकी वो बात कर रहा है, उसने स्मोक की बात की है कि अब कौन सा पोल्यूटेंट है, स्मोग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सबको पता है कि स्मोक कितना डेंजरस है। इज सस्पेंडेड इन मैनी सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान स्पेशली इन विंटर। वो कह रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में स्मोक प्रोड्यूस होती है। 6 वाला पॉइंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। इट्स सस्पेंशन इज काज्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल इमिशन एंड क्रॉप बर्निंग। वो कह रहे हैं कि स्मोक क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आप सिंपली लिख सकते हो एनदर पोल्यूटेंट इज स्मोक एंड इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड, ये क्यों प्रोड्यूस होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, व्हीकल इमिशन की वजह से एंड क्रॉप बर्निंग, मतलब जब हम देखा नहीं हम गंदम की फसलों को जला रहे होते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। वो कह रहे हैं कि जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब व्हीकल इमिशन होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होती है या क्रॉप बर्निंग होती है, तो तब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अकोमुलेशन। अकोमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एयर, और एयर के अंदर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तीनों चीज़ जो है वो मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से स्मोक की फॉर्मेशन होती है। दोबारा देखें 6 वाला पॉइंट, वो कह रहा है कि दूसरा पोल्यूटेंट कौन सा है, स्मोग है। स्मोग जो है वो सस्पेंड होती है बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, ठीक है, स्पेशली विंटर के मंथ में। अब ये क्यों होता है, इट्स सस्पेंशन इज काज्ड, इसकी सस्पेंशन होती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, व्हीकल एमिशन की वजह से, क्रॉप बर्निंग की वजह से, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन फैक्टर्स की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एयर में जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और एयर पोल्यूशन काज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, नेक्स्ट इन्होंने जो है वो टेबल में पोल्यूटेंट एंड देयर हार्मफुल, मतलब क्या बारी बारी इन लोगों ने क्या किया होगा कि सारे पोल्यूटेंट्स के वो आप लोगों को नाम बताएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वही जो 7 ऊपर इन लोगों ने मेंशन किए थे, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पोल्यूटेंट मैटर, ओजोन और स्मोक। इनको बारी बारी इन्होंने पोल्यूटेंट के नेम बताए हुए हैं और आगे हर पोल्यूटेंट के हार्मफुल इफेक्ट बताए हुए, ठीक है ना, कि पोल्यूटेंट जो है उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा। इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले जो अभी तक हमने पढ़ा था वो था सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, कि जो ये सारे एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके सोर्सेज क्या है, मतलब कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रहे थे, चले रिवाइज करते हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आ रहे थे। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये भी इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन गैस, ठीक है, कहाँ से आ रही थी, वेजिटेबल्स की वजह से आ रही थी और एनिमल्स की डाइजेशन की वजह से, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर भी धुएं की वजह से आ जाती है जब हम कोई बर्निंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ओजोन कहाँ से आई, अभी हमने पढ़ा कि ओजोन कहाँ से आई है, ठीक है। ओजोन आती थी जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का रिएक्शन होता था, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था
ठीक है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मूव करते हैं कि ओजोन जो थी वो कब प्रोड्यूस होती थी। ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ओजोन कब प्रोड्यूस होती थी, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। तो तब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती थी, ओजोन प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, तो अब ये पहले हमने उनके सोर्सेज पढ़े थे और अब हमने इन पोल्यूटेंट के हार्मफुल इफ़ेक्ट पढ़ने हैं कि मतलब हमारी सेहत पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे और फर्दर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो 2025 में जो है वो पैक्टा वालों ने एक पेपर सैम्पल रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको आप करें अच्छे से याद। ये नहीं कि टेबल बना हुआ है तो हमने इसको याद नहीं करना। ठीक है, चलें बारी बारी अब इनको जो है वो एक एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। हायर लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेड टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, विच कैन काज आइस कैप्स टू मेल्ट एंड ओशंस टू वार्म। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हीट होती है, जब हीट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, आइस कैप्स मतलब जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जो ओशन होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ओशन मतलब समुद्रों का जो पानी है, काजिंग सी लेवल टू राइज। अब अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बर्फ़ भी पिघलने लग गई है, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए हैं, ठीक है, समुद्रों का पानी भी राइज़ हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्लाव वगैरह का खतरा होता है। ठीक है, अब फर्दर एक्सट्रीम वेदर चेंजेस। आप देखो ना, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई है, मीन्स कि हीट ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेदर भी चेंज होंगे। ठीक है, हीट वेव्स होंगी, हैवी रेन्स होंगी, ठीक है, वाइल्ड फायर्स आल्सो ओकर्स। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे प्रोसेसेस होंगे। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस है डेट कैन काज सफोकेशन एंड डेथ, जिसकी वजह से क्या होगी, सफोकेशन हो सकती है और डेथ हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी टॉक्सिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। डेट स्टॉप्स द रेड ब्लड सेल इन एनिमल्स ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन डेट बॉडी नीड्स। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, सफोकेशन और डेथ काज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ वेरी टॉक्सिक गैस डेट स्टॉप्स। अब ये करती क्या है, ये जो है वो रेड ब्लड सेल जो है उसको स्टॉप कर देती है इन एनिमल्स ब्लड, एनिमल्स मतलब एनिमल के ब्लड में, फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी डेड बॉडी नीड्स, जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कि बॉडी में क्या होना होता है कि जो रेड ब्लड सेल है उन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है और हमारी बॉडी को उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल के काम को रोक देती है। ये रेड ब्लड सेल को कहती है कि आपने ऑक्सीजन को कैरी नहीं करना। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसकी वजह से लंग्स अफेक्ट होंगे, इरिटेट होंगी हमारी आइज़ और इसके अलावा वेजिटेशन ख़राब होगी। ठीक है, वेजिटेशन मतलब जो सब्जियां हैं। इट कैन काज एसिड रेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होगी। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि अगर एसिड रेन होगी तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो ख़राब हो जाती है, स्टैचूज़। ठीक है, स्टैचूज़ जो कि लाइमस्टोन के बने होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो आइज़ को इरिटेट करेंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी और एसिड रेन होगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से पॉइजनस होती है और काज ग्लोबल वार्मिंग। हाइड्रोकार्बन की वजह से भी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसके बाद है पार्टिकुलेट मैटर, इरिटेट्स द आइज। पार्टिकुलेट मैटर हमारी आंखों को क्या करेगी, इरिटेट करेगी एंड आल्सो काज स्वेयर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी फॉर पीपल विद एस्थमा, ऐसे लोगों को जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है। इट आल्सो मेक क्लोथ्स डर्टी, इसकी वजह से हमारे कपड़े भी ख़राब होंगे। ठीक है ना, देखा नहीं, अगर मट्टी धूल मट्टी ज़्यादा हो तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है,
रिड्यूस द विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज़ इन द एयर। ठीक है, हेज़ का मतलब कि क्या है कि जो हवा है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी विजिबिलिटी ख़राब होगी, मतलब हमें चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आएंगी। इट में रेंडर लेक्स एंड स्ट्रीम एसिडिक, इसकी वजह से क्या होगा कि जो समुद्रों और नहरों का पानी है वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या करती है पार्टिकुलेट मैटर, हमारी आइज़ को इरिटेट करेगी, सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, विजिबिलिटी रिड्यूस होगी, और उसके अलावा चाहे तो आप इतना भी कर सकते हैं कि इससे विजिबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, इतना भी एनफ है। ठीक है, मतलब बस हमने अगर लॉन्ग में आया तो आपने हर एक के जो है वो 3-3 पॉइंट्स आगे मेंशन करने हैं ताकि अच्छे से लिखा जाए और इतना हो कि वो लॉन्ग क्वेश्चन नज़र भी आए। ठीक है, ये भी नहीं कि ज़्यादा ही आपने मिस करना है। आगे किस चीज़ का दिया हुआ है, ओजोन का दिया हुआ है। ठीक है, ओजोन अब क्या करती है, ओजोन की वजह से ब्रीथिंग ओजोन कैन काज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से ओजोन की वजह से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, इंक्लूडिंग चेस्ट पेन होगा, कफिंग होगी मतलब खांसी आएगी, गले का इन्फेक्शन हो जाएगा, और कंजेस्शन का मतलब है रुकावट, मतलब कि खांसी आएगी, गले में इन्फेक्शन होगा, इरिटेशन होगी, और कंजेस्शन, और गले में मतलब कि सांस लेने में क्या होगी, रुकावट होगी। ठीक है, कंजेस्शन का मतलब होता है रुकावट। आगे है स्मोक, इट कैन लेड टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, स्मोक की वजह से क्या होता है, हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, लाइक एलर्जी हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, इनहिबिट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि 78% ऑफ मेराइन मैमल आर एट अ रिस्क ऑफ चोकिंग ऑन प्लास्टिक। वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि 78% मेराइन मैमल जो है वो प्लास्टिक की वजह से उनकी लाइफ जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। ह्यूमन यूज़ ओनली 1% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर, देखेंगे कितना पानी है हमारी इस अर्थ पे पाया जाता है, लेकिन सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे, द वर्ल्ड हैज़ अवर 3.04 ट्रिलियन ट्रीज़, माशाल्लाह कितने ट्रीज़ है, 3.04 ट्रिलियन ट्रीज़। उसमें से वो कह रहा है कि जो 27,000 आउट ऑफ देम आर कट डाउन डेली। वो कह रहा है कि अब इतने दरख्त तो है लेकिन कितनी ज़्यादा तादाद में जो है वो डेली जो है वो इसको कट डाउन किया जा रहा है टू मेक टॉयलेट पेपर, क्या बनाने के लिए, टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये एक तरह से नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, जो बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है इसमें से आपको MCQs आ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर किसी चीज़ की ना आपको समझ आई हो या ना पता चला हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिले। आज हमने सिर्फ इसके सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा जिसमें 6 पॉइंट्स बने थे। उसके बाद जो है वो इन पोल्यूटेंट्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट को हमने डिस्कस